हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम लोग बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक नॉन स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां पढ़ने वाले हैं। गाइस, इससे पहले हमने क्रिस्टल जालकों में त्रुटियां पढ़ी थी। त्रुटियों के मैंने दो टाइप आपको बताए थे, स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां और नॉन स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां। स्टाइकियोमीतीय त्रुटियों के बारे में हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज जिस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे वो होगा नॉन स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां। गाइस, सबसे पहले देखना, नॉन स्टाइकियोमीतीय त्रुटियां किसे कहा जाता है। ऐसी त्रुटि या फिर कोई जालक में उत्पन्न हुई ऐसी त्रुटि जिसमें त्रुटि उत्पन्न होने के बाद में मूलानुपाती सूत्र आदर्श क्रिस्टल के समान नहीं रहता है, उसे हम नॉन स्टाइकियोमीतीय त्रुटि कह सकते हैं। यह दो प्रकार की हो सकती है, धातु अधिक्य दोष और अधातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य दोष का मतलब क्या होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे लेते हैं NaCl, तो यहाँ पे धातु अधिक्य दोष कब बोलेंगे, जब यहाँ पे Na की जो संख्या है वो ज़्यादा हो जाए, और जब अधातु अधिक्य दोष कब बोलेंगे, जब Cl की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तब हम उसे अधातु अधिक्य दोष बोल सकते हैं। गाइस, स्टार्टिंग में देखना, इसकी परिभाषा में क्या लिखा था, मूलानुपाती सूत्र आदर्श क्रिस्टल के समान नहीं रहता है। और ऐसा हम किस बेसिस पे कह सकते हैं, देखना, मैंने आपको अभी अभी कहा है कि मान लो हमारे पास स्टार्टिंग में 6 Na थे और 6 ही Cl थे। अब धातु अधिक्य दोष जब उत्पन्न होगा तो हम बोलेंगे कि धातु की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, तो यहाँ पे 7 Na हो जाएं और 6 Cl रह जाएं। तो इसमें देखना, मूलानुपाती सूत्र पहले क्या था, 6:6 था, अभी कितना हो जाएगा, 7:6 हो जाएगा। इस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र में क्या हो गया है, पहले से चेंज हो गया, तो पहले वाले आदर्श क्रिस्टल के समान तो नहीं रहा है, इसलिए इस त्रुटि को हम क्या कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमीतीय त्रुटि कहते हैं। सेम वैसे ही अधातु अधिक्य दोष जब होगा तो यहाँ पे जैसे 6 Na रह जाएंगे तो 7 क्या हो जाएंगे, Cl हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी मूलानुपाती सूत्र जो है वो सेम नहीं रहा है, आदर्श क्रिस्टल के समान नहीं रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, नॉन स्टाइकियोमीतीय त्रुटि कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे धातु अधिक्य दोष। जालक में धातु आयन का अधिक्य निम्न कारणों से हो सकता है। दो कारण हो सकते हैं इसके धातु की अधिकता होने के, जिसमें से पहला हम लिखेंगे ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन, कि जब हम क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे होते हैं तो कोई ऋणायन आने की बजाय उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन यदि आ जाता है तो वहाँ पे धातु की अधिकता हो जाएगी। तो उस प्रकार के दोष को आप क्या कह सकते हैं, धातु अधिक्य दोष कह सकते हैं। देखना गाइस, इसे आप कैसे लिखेंगे, जालक निर्माण के समय कुछ अधातु परमाणु गैसीय अवस्था में जालक की सतह छोड़ देते हैं, परंतु विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन उसी स्थान पर छोड़ जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे NaCl का। गाइस, ये जो बात लिखी गई है इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, शायद हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखना, यहाँ पर ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है NaCl का। NaCl का एक क्रिस्टल आपको यहाँ पे बना के दिखाया गया है, जिसमें देखना, आपको पता है कि जब हमने संकुलन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक नेगेटिव आयन के चारों ओर हमें पॉजिटिव आयन देखने को मिलेंगे, कोई भी एक पॉजिटिव आयन के चारों ओर हमें नेगेटिव आयन देखने को मिलता है, कुछ इस प्रकार से होता है। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि क्रिस्टल जालक का निर्माण जब हो रहा था तो कोई एक Cl- जो है वो अपनी जगह पे आया ही नहीं, या फिर अपनी जगह छोड़कर वो चला गया। तो जब अपनी जगह छोड़कर जाएगा तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसकी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखना, जैसे एक Na था, एक Cl है, प्लस माइनस विद्युत उदासीनता बन जाती है, यहाँ पे उदासीन हो गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, मीन्स एक Na+ है, फिर Cl-, फिर Na+, फिर Cl-। यहाँ पे देखना, Na+ के नीचे क्या हो सकता है, Cl-, Cl- के नीचे क्या हो सकता है, Na+। इस प्रकार से सीक्वेंस में चलेगा, Cl- के आगे Na+, इसके आगे Cl-, इसके आगे Na+, इसके नीचे क्या रहेगा, Cl-, इसके साइड में Na+, और यहाँ पे क्या होना चाहिए था, Cl- होना चाहिए था, लेकिन देखना यहाँ पे Cl- ना होकर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ पे क्लोरीन परमाणु उपस्थित नहीं है, वो अपनी जगह पर क्या छोड़कर चला गया है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया है। और ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इन पॉजिटिव की उदासीनता को तो इसने बना दिया है, लेकिन यहाँ पे एक क्लोराइड आयन की कमी हो गई है, जिसकी वजह से मूलानुपाती सूत्र समान नहीं रहेगा, और मूलानुपाती सूत्र समान ना होने के कारण
कारण यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि कौन सा दोष उत्पन्न हुआ है, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हुआ है। तो गाइस ये तो फर्स्ट टाइप था जिसमें हम बता सकते हैं कि धातु आधिक्य दोष किस प्रकार से आ सकता है। सिंपल था, क्लियर हुआ होगा आपको कि सिंपल आपके पास क्लोराइड आयन ना होकर उसकी जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन यदि रह जाता है तो आप उसे धातु आधिक्य दोष कह सकते हैं। नेक्स्ट टाइप देखने इसमें कैसा हो सकता है। नेक्स्ट देखना, अंतराकांक्षी छिद्रों में अतिरिक्त धनायन। अंतराकांक्षी छिद्र कौन से होते हैं? जब आप इस प्रकार से क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो क्रिस्टलों के बीच में ये जो स्पेस हम दिखा रहे हैं, एक्चुअल में स्पेस इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ दिखाया है डायग्राम में। तो ये जो स्पेस होता है इसे ही क्या कहा जाता है? अंतराकांक्षी अवकाश कहा जाता है। तो देखना इसके कारण कैसे उत्पन्न हो सकता है। क्रिस्टल जालक निर्माण के समय अंतराकांक्षी अवकाश में अतिरिक्त धातु धनायन प्रवेश कर जाने के कारण यह त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अब आपको बोला गया है कि जब आप क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रहे होते हो तब ये जो स्पेस होता है इस स्पेस में कोई अतिरिक्त धनायन आ जाए। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है ZnO का। ZnO का है तो इसमें क्रिस्टल किस प्रकार बन रहा होगा? मान लो यहाँ पे Zn2+ है तो नेक्स्ट क्या होगा? O2-। इसके नीचे कौन रहेगा? O2-। यहाँ पे कौन रहेगा? Zn2+। इस प्रकार से रहने वाला है, इस प्रकार से सीक्वेंस चलती रहेगी। इसके जैसे ही क्रिस्टल बन जाएगा तो यहाँ पे बोला गया है आपको कि ये वाली सीक्वेंस तो सेम चलती रहेगी, लेकिन कोई एक एक्स्ट्रा धनायन आ जाए और इस स्पेस में आकर रह जाए तो उसे उसकी वजह से क्या उत्पन्न हो सकता है? धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से आप क्या बोल सकते हो? धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। गाइस ये सिंपल था, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट देखना, अधातु आधिक्य दोष। सेकंड टाइप हम पढ़ रहे थे अधातु आधिक्य दोष का। तो देखना यह भी धातु आधिक्य दोष की भांति दो प्रकार से संभव होता है। पहला देखना, जालक निर्माण के समय धातु आयन का स्थान रिक्त रह जाने पर यह त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धातु आयन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाते हैं। गाइस इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्या बोला गया है कि धातु आयन का स्थान यदि एक रिक्त रह जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? अब धातु का स्थान रिक्त रहेगा तो जो अधातु उसकी संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा? अधातु आधिक्य दोष। आधिक्य का मतलब क्या है कि अधातु की अधिकता हो जाए, और अधातु कौन सा होता है? जो आपका नेगेटिव पार्ट होता है वो अधातु होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट धातु होता है। तो जो नेगेटिव वाले पार्ट की अधिकता हो जाती है तो आप उसे क्या कहते हो? अधातु आधिक्य दोष कहते हो। गाइस इसका एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा गया था, FeS हो सकता है, FeO हो सकता है। तो यहाँ पे हमने FeO को लिया है, इसका क्रिस्टल मैंने आपको बना के दिखाया है। देखना इसको ध्यान से, यहाँ पे देखना Fe2+ है, नेक्स्ट O2- होगा, नेक्स्ट Fe2+ होगा, इसके नीचे O2- होगा, यहाँ पे Fe2+ होगा, यहाँ पे O2- होगा। इस प्रकार से सीक्वेंस चलती रहेगी। यहाँ पे आके आप देखेंगे कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था? Fe2+ होना चाहिए था, लेकिन उसका स्पेस कैसा रह गया है? रिक्त रह गया है, खाली स्थान रह गया है। यहाँ पे कोई भी धातु प्रेजेंट नहीं है। अब टोटल आप काउंट करने बैठोगे तो यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे एक धातु की कमी हुई है, मीन्स अधातु की अधिकता हो गई, और अधातु की अधिकता हो गई तो अधातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। अब गाइस इसमें विद्युत उदासीनता कैसे बनेगी वो हमें देखना है। तो विद्युत उदासीनता के लिए देखना क्या होगा, यहाँ पे Fe2+ था, ये O2- है, मीन्स 2+ गया तो +2 चार्ज की कमी हो गई है। तो यहाँ क्या होगा? कोई भी दो Fe धातुएं क्या करती हैं? गाइस एक बात आप ध्यान रखेंगे कि Fe जो है वो 2+ और 3+, आयरन 2+ और 3+ दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ये क्या करेगा? Fe3+ की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ये वाला है, ये भी Fe3+ की फॉर्म में आ जाए तो 2+ चार्ज की कमी हुई थी, वो 2+ चार्ज यहाँ से बन जाता है। इस प्रकार से इस क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनती है। गाइस नेक्स्ट आप देखेंगे, अंतराकांक्षी छिद्रों में अतिरिक्त ऋणायन के प्रवेश करने की स्थिति में भी यह दोष उत्पन्न हो जाता है। हमने पॉजिटिव में पढ़ा था कि इस वाले पार्ट में एक्स्ट्रा पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी वजह से धातु आधिक्य दोष होता है। सेम वैसे ही इस वाले पार्ट में यदि कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाए तो उसकी वजह से क्या होगा? अधातु आधिक्य दोष हो जाता है। तो गाइस ये दो टाइप थे, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।